નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું જલ્પા મહેતા. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચાને વાત કરીશું શ્રી જગતગુરુ શ્રી કૃપાલુ મહારાજજી વિશે કે હાલ એમના પાસે કે જે લોકોને ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન આપે છે. એમના ઘણા કેમ્પ થાય છે અને એમાં કેમ્પમાં પણ એ લોકોને ખૂબ જ સારી એવી સમજણ આપે છે. શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજીની ભક્તિ જે છે તે લોકો સુધી પહોંચાડે છે. એમના જે સંદેશાઓ છે તે લોકો સુધી પહોંચાડે છે. લોકોને એક સારું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેને લઈને એક સારું એવું કાર્ય કરી રહ્યા છે કે જે જગતગુરુ શ્રી કૃપાલુ મહારાજજી. અને આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે એમના પ્રચારિકા श्री धीश्वरी देवी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित. जी दीदी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. दीदी जी की अगर हम बात करें दीदी जी के बारे में तो जो दीदी जी की जो वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मास्टर किया है हिंदी भाषा में और हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में उसने वहाँ पे मास्टर किया है. और अभी ये जो प्रचार कर रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति की और राधा जी की जो भक्ति है उनके प्रचार कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं आज जो हम बात करने वाले जगत गुरु कि जो संप्रदाय जो इसके बारे में कि वो कैसे लोगों को जो ज्ञान देते हैं, उनके जो कैंप होते हैं, आश्रम है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे. दीदी जी, महाराज जी की हम बात करें तो दीदी जी को नाम भी जो है वो महाराज जी ने ही दिया है. जो अगर हम बात करें 8 मार्च 2009 में दीदी जी को ना ये दीदी जी के नाम से उनको एक नाम दिया है और तभी से ये दीदी जी है वो प्रचार कर रहे हैं. तो दीदी जी आपके बारे में हम बात तो की है लेकिन साथ में हम बात करेंगे हमारे जो दर्शक मित्रों है उनको ये बताएंगे कि ये जो जगत गुरु परंपरा के विषय के बारे में कि आप लोगों को ये जानकारी दीजिए. देखिए, मेरा नामकरण श्री महाराज जी ने 2009 में किया धीश्वरी और मुझे सनातन वैदिक धर्म प्रचार के लिए संसार में भेजा. तो मैं जिनकी प्रचारिका हूँ श्री महाराज जी, और जो संसार में बहुत आवश्यक विषय है, बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है कि साधारण लोग, बहुत से लोग जगत गुरु परंपरा के विषय में नहीं जानते हैं. जगत गुरु मूल क्या होता है, जगत गुरु परंपरा क्या है, ये हमारे देश में कब से चल रही है और किसको किसको ओरिजिनल जगत गुरु की उपाधि मिली, इसका ज्ञान साधारण लोगों को नहीं है. मैं थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में बताना चाहूँगी. आज के 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो भगवान शंकर के अंशावतार थे, उनसे जगत गुरु परंपरा का प्रारंभ हुआ हमारे देश में. लेकिन उस समय जो दिग्विजय कर लेते थे, दिग्विजयी होते थे, उनको ओरिजिनल जगत गुरु की उपाधि दी जाती थी. तो उस समय कोई परिषद नहीं था, कोई सभा नहीं थी विद्वानों की एक जगह पर. तो पूरे देश में घूम घूम कर वो शास्त्रों वेदों के विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे और फिर उनको हरा देते थे शास्त्रार्थ में. फिर उसके बाद जब सारे विद्वानों को देश के शास्त्रार्थ में पराजित करते, तब उनको जगत गुरु की उपाधि मिलती थी. तो शंकराचार्य जी ने सारे विद्वानों को हराया देश के, और फिर जगत गुरु की ओरिजिनल जगत गुरु की उपाधि मिली उनको. उसके बाद निम्बार्काचार्य जी हुए हमारे यहाँ मूल जगत गुरु. तो उन्होंने इसी परंपरा के अनुसार सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया, फिर ओरिजिनल जगत गुरु हुए. निम्बार्काचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य जी, और फिर अभी 700 वर्ष पहले माधवाचार्य जी, जिन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया. शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रचार किया कि ब्रह्म निराकार होता है और जीव ब्रह्म एक ही है. उसके बाद विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया रामानुजाचार्य जी ने, द्वैताद्वैत का प्रचार किया निम्बार्काचार्य जी महाराज ने, और द्वैतवाद का प्रचार किया माधवाचार्य जी ने. यानी केवल एक जगत गुरु हुए ओरिजिनल, जिन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना बताई. उसके बाद जितने ओरिजिनल 3 जगत गुरु हुए, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज, उन्होंने सगुण साकार भगवान की, राधा कृष्ण की भक्ति बताई, जीव ब्रह्म का
सेवक है, दास है, भगवान की भक्ति करे। और 700 वर्षों के बाद हमारे यहाँ करीब 200 वर्षों से हमारे देश में, काशी में एक सभा बनाई गई है, विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद, जिसमें पूरे देश के समस्त शास्त्रों वेदों के विद्वान हैं। उनकी सभा है, मंडली है, परिषद है। उसमें सारे देश के विद्वान रहते हैं जो बहुत गंभीरता से शास्त्रों वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया है। एक ग्रंथ को, एक शास्त्र को पढ़ने में पूरा पूरा जीवन बिता दिया, बहुत गहन अध्ययन करने वाले विद्वान। और वो सरस्वती बृहस्पति को भी अपने ज्ञान से चैलेंज करते हैं। ऐसे टॉप मोस्ट के विद्वान हैं, 500 विद्वान। उनकी सभा बना दी गई 200 वर्ष पहले अभी, इसलिए कि लोग भटकने लगे। जो गृहस्थी हैं वो कहाँ कहाँ जाए, ढूंढे वास्तविक संत को, सही गुरु को, कौन सही गुरु है कौन नहीं है, उनको कैसे पहचाने। तो वो दंभियों के चक्कर में पड़ने लगे, लोग ढूंढ नहीं सकते थे गृहस्थी लोग। इसलिए उनकी सुविधा के लिए, हम लोगों के लिए ये परिषद बनाई गई कि वहाँ सारे विद्वान एकत्र कर दिए गए और वो विद्वान जिसको चयनित करेंगे, चुनेंगे कि ये वास्तविक संत हैं, जगत गुरु की उपाधि देंगे, उसको सारा संसार अपना गुरु मान करके उनकी गाइडेंस में आत्मकल्याण की साधना कर सकता है। तो 200 वर्ष पहले जब ये जगत गुरु कृपालु वो काशी विद्वत परिषद प्रारंभ किया गया, फिर उसमें 14 जनवरी 1957 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को बुलाया गया परिषद में, क्योंकि उन लोगों ने, वहाँ के विद्वानों ने 1955 में चित्रकूट महासम्मेलन में और 1956 में कानपुर उत्तर प्रदेश में संतों का महासम्मेलन हुआ। तो वहाँ श्री महाराज जी की प्रतिभा के विषय में सुना तो सबने कहा कि हमारे विद्वत परिषद में ऐसा विद्वान आना चाहिए, उनको हम बुलाएं, निमंत्रित करें। हमारे विद्वत परिषद में उन्होंने शिक्षा भी नहीं ग्रहण की और हमें कोई जानकारी भी नहीं है, और अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनका पहले नाम था श्री राम कृपालु त्रिपाठी। तो उनको हम लोग बुलाएंगे, उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, और अगर वो हमारी कसौटी पर खरे उतरे तो हम उनको जगत गुरु की उपाधि देंगे। यानी श्री महाराज जी से शास्त्रार्थ करने के लिए। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि हमारे श्री महाराज जी की उम्र उस समय केवल 34 वर्ष की थी, और वहाँ जितने विद्वान थे काशी विद्वत परिषद में, वो सब 70 साल, 75 साल, 60 साल, 90 साल ऐसे बुजुर्ग थे। तो उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि 34 साल का लड़का सारे शास्त्र वेद दर्शनों को इतना विस्तार से, गंभीर ज्ञान इसको है, और प्रैक्टिकल मैन है, यानी भगवत प्राप्त, जो भगवान को पा लेने के बाद महापुरुष की अवस्था होती है, लक्षण होते हैं, वो सब श्री महाराज जी ने उन विद्वानों ने देखे। तो उन्होंने श्री महाराज जी को बुलाया 1957 में, और महाराज जी ने विलक्षण संस्कृत में वहाँ विद्वत परिषद में प्रवचन दिया, शास्त्र वेद के बारे में विस्तार से तमाम जो शंकाएं थी, वाद विवाद थे, उन सब का समन्वय किया। पहले के जितने 4 जगत गुरु थे ओरिजिनल, उनके सिद्धांतों में जो वैमत्य था, अलग अलग बातें लग रही थी कि ये क्यों निराकार का प्रचार कर रहे हैं, ये साकार का प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो उन सब सिद्धांतों को मिलाया और एक सरल रास्ता जीवों को बताया। इसलिए श्री महाराज जी को 14 जनवरी के दिन उनका सारा प्रवचन सुन करके कुछ दिनों तक विद्वत परिषद ने ये निर्णय लिया कि इनको ओरिजिनल जगत गुरु की उपाधि देनी है, और जगत गुरु भी नहीं बल्कि उनको जगत गुरुत्तम की उपाधि दी गई। जगत गुरुत्तम का मतलब होता है जो पहले के 4 जगत गुरु हुए, भगवान के अंशावतार थे वो सब, उनसे भी जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, वो जगत गुरुत्तम। तो श्री महाराज जी को 14 जनवरी 1957 को जगत गुरुत्तम की उपाधि दी गई। ये हमारे देश की जगत गुरु परंपरा है, जो 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी से प्रारंभ हुई, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। देश काल परिस्थिति के अनुसार
उसके बाद 3 जगत गुरुओं ने राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और फिर 5वें ओरिजिनल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, इन्होंने भी राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जी बिल्कुल। और अगर हम दीदी जी आगे अगर बात करें तो ये जो श्री कृपालु जी महाराज जी है, उनके संप्रदाय का नाम क्या है, उनके बारे में बताइए। श्री महाराज जी ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। देखिए, जी। संप्रदाय ऐसा है, जी। संप्रदाय मतलब होता है पथ, मार्ग, रास्ता। तो रास्ता तो हमारे यहाँ 2 ही है। 3 तत्व तो सनातन है, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया। तो ब्रह्म को पाने के लिए जीव, कर्म करने वाला जीव है, उसको लक्ष्य प्राप्ति करनी है, आनंद प्राप्ति करनी है, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसी का एक नाम सच्चिदानंद है, आनंद है, सुख है, शांति है। चाहे सुख कहो, चाहे शांति कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, एक ही बात है। भगवान का ही पर्यायवाची शब्द ब्रह्म है, आनंद है। आनंद को पाने के लिए जीव को 2 रास्ते हैं, एक श्रेय का, एक प्रेय का। यानी एक माया का एरिया, संसार का, और एक ब्रह्म का, भगवान का एरिया। तो 2 ही रास्ते हैं। जो माया की ओर चल रहा है वो संसार के रास्ते पर चल रहा है, माया के क्षेत्र का है। जो भगवान को पाना चाहता है, पूर्णानंद पाना चाहता है, वो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, श्रेय मार्ग पर। तो जब 2 ही रास्ते हैं तो ये संप्रदाय इतने सारे कहाँ से आ गए हमारे देश में। जी। भगवान की ओर जो रास्ता ले जाए। तो श्री महाराज जी ने इसलिए कोई संप्रदाय नहीं बनाया, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही संप्रदायों का इतना झगड़ा था, और वास्तव में संप्रदाय जैसी कोई चीज है भी नहीं। जो संसार को अपना मान रहा है, उसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है, वो प्रेय मार्ग का है। जो भगवान को अपना मानकर आत्मक कल्याण करना चाहता है, वो श्रेय मार्गी है बस। इसलिए किसी संप्रदाय को श्री महाराज जी ने नहीं बनाया। जी बिल्कुल दीदी जी, आपने जो अभी एक बात बताई कि जो 2 मार्ग है, उसमें से एक मार्ग है ब्रह्म का, यानी कि दीक्षा लेना, कि जो सांसारिक जो कुछ भी है उनसे दूर रह के सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन होना। तो इस बारे में हम आप जानना चाहेंगे कि जो महाराज जी है, महाराज जी ने अब तक कितने लोगों को ऐसे ब्रह्म मार्ग पर लेकर गए, दीक्षा दी है। दीक्षा का अर्थ हमारे शास्त्रों में जो किया गया, न शिष्या न नुबध्नीत ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहुम। वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो दीक्षा नहीं देते, शिष्य नहीं बनाते। जी। इसलिए कि दीक्षा का मतलब होता है भगवत प्राप्ति करा देना। संसार छूट जाए, सदा के लिए भगवान का लोक मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, उनकी दिव्य सेवा मिल जाए। तो जब तक कोई जीव अधिकारी नहीं बन जाएगा, दिव्य नहीं बन जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाएगी पूर्ण रूप से, उसको दीक्षा मिलेगी कैसे, भगवत दर्शन कैसे मिलेंगे। महापुरुष गुरु का काम होता है जीव को अधिकारी बनाना, यानी भगवान की ओर उसका मन लगे, संसार में ड्यूटी करे अपनी शरीर से। संसार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठ जाना और ये कहे कि हम विरक्त हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं, और वहाँ रहकर मन से संसार के बारे में सोचना, ये विरक्ति की परिभाषा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। और इसका उपदेश श्री महाराज जी ने दिया भी नहीं है। कर्मयोग का उपदेश दिया, संसार में कर्तव्य पालन करो शरीर से और मन भगवान में लगाओ, क्योंकि हम 2 हैं, शरीर और आत्मा। तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है, पंचमहाभूत का शरीर बना है, पंचमहाभूत का संसार है। शरीर को स्वस्थ रखना है, जीवित रखना है, क्योंकि इसी से साधना करनी है भगवान के निमित्त। इसी से आत्मक कल्याण कर पाएंगे, संकीर्तन कर पाएंगे, आराधना कर पाएंगे, उपासना कर पाएंगे। तो शरीर को जीवित रखने के लिए संसार का उपयोग करना पड़ेगा हमको, लेकिन केवल उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। तो संसार आवश्यक है और भगवान भी आवश्यक है सबके लिए। अगर भगवान से प्रेम नहीं है, उनमें कोई रुझान नहीं है, आत्मक कल्याण की कोई चिंता नहीं है, करना नहीं चाहते, तो फिर संसार में जो करप्शन आपको दिखाई दे रहा है
कि हमारे देश में लोगों के मन में ये बहुत शंका होती है कि इतनी भक्ति है, सब मंदिर जाते हैं, किसी न किसी देवी देवता को मानते हैं, किसी न किसी भगवान के अवतार को मानते हैं, फिर ये करप्शन क्यों है, इतनी मन की अशांति क्यों है, इतने मन में नए नए विकार क्यों आ रहे हैं, और इतना जीव का मानसिक पतन क्यों होता जा रहा है, बुद्धि का स्तर गिरता चला जा रहा है, विचार गिरते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है, आनंद सिंधु भगवान में मन नहीं लगा। तो मन में जब संसार ही केवल बसा रहेगा तो धीरे धीरे वो पतन की ओर जाएगा ही जीव। मन के लिए भगवान की भक्ति बताई गई है और शरीर के लिए संसार है। कर्तव्य पालन करो संसार में, मन भगवान में रखो। इसी दिशा में महापुरुष गुरु जो आते हैं संसार में अवतार लेकर, वास्तविक संत, वो हमको इसी दिशा में अपने सिद्धांत के, अपने फिलॉसफी के माध्यम से ले जाते हैं, हमसे साधना करवाते हैं, यानी प्रैक्टिस करवाते हैं कि मन भगवान में लगा कर रखो। शरीर से केवल संसार में ड्यूटी करो, संसार में अटैचमेंट करोगे तो तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी। जो विधाता ने दी है, तुम्हारे अंदर पावर है मनुष्य के अंदर, वो सब खत्म होती जाएगी, विचारों की हीनता होती जाएगी, नीचे गिरते जाएंगे विचार। तो महापुरुष हमसे साधना करवाता है, हमको अधिकारी बनाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा पाने के लिए। जब हम अधिकारी बन जाएंगे तो भगवान का सामान, जो दिव्य आनंद है, ज्ञान है, भगवान है, वो तो सदा हमारे साथ है ही, वो हमको अपने आप मिल जाएगा। उसमें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आजकल हम ये समझते हैं कि कान में किसी गुरुजी ने मंत्र दे दिया संस्कृत में तो वो दीक्षित हो गया। संस्कृत में मंत्र बोलो या हिंदी में बोलो, भगवान को भाषा से कोई मतलब नहीं कि वो हम हिंदी में नहीं समझेंगे, हमको संस्कृत में ही समझ में आता है, ऐसा नहीं है। भावग्राही जनार्दना, वो भाव के भूखे, मन में प्यार है तो चाहे उड़िया में बोलो, चाहे पंजाबी में, चाहे गुजराती में, वो भाव नोट करते, मन से प्यार कितना करते हो उनसे। तो संस्कृत में मंत्र है इसलिए वो उसमें पावर है, अब जीव के अंदर भी वो पावर आ गई, वो दीक्षित हो गया, भगवान के योग्य बन गया, ऐसा नहीं है। महापुरुष संसार से मन हटा करके भगवान में मन लगाओ और शरीर से ड्यूटी भी करो संसार में रहकर। श्रेष्ठ वही है जो संसार के सामान को यूज करे लेकिन मन का अटैचमेंट ना हो, उसमें आसक्ति ना हो, उसके लिए पागलपन ना हो। तो उस अवस्था पर महापुरुष हमको ले जाता है अपनी फिलॉसफी से, तत्वज्ञान से, अपना संपर्क देकर, सानिध्य देकर, किसी प्रकार से, जिस प्रकार से जीव का कल्याण हो, वो भगवान में मन लगा सके, वो तत्वज्ञान देने का काम करता है। जिस दिन हम अपना अंतःकरण भगवत प्रेम में बना लेंगे, भगवान अपने आप आ जाएंगे, दर्शन दे देंगे। वो तो है ही, दर्शन मिल जाएगा हमको, खाली हमारा मन उनमें नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं देख पाते। तो दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में कि कोई महापुरुष संस्कृत में बोलेगा तब भगवान आकर के दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपना बर्तन तैयार कर लिया, अंतःकरण शुद्धि कर ली, भगवान में मन का अटैचमेंट हो गया 100%, भगवान के दर्शन मिल गए, सेवा मिल गई। इसलिए श्री महाराज जी ने हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि श्री महाराज जी को एक उपाधि काशी विद्वत परिषद से मिली, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, यानी जिन्होंने वेद मार्ग की प्रतिष्ठापना की फिर से संसार में। जो वेद की फिलॉसफी है उसके अनुसार ही उन्होंने जीवों को उपदेश दिया, सदुपदेश। तो उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, किसी के कान नहीं फूके, किसी को शिष्य नहीं बनाया। कोई अधिकारी मिल जाए तो उसको सामान दे देंगे, और देने की भी जरूरत नहीं, अपने आप जीव को मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत दर्शन हो जाएंगे। जिस दिन गुरु आज्ञा पालन करते हुए वो अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेगा। तो जितने लोग हम लोग हैं वो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, यानी मन से उनको गुरु मानते हैं, उनके सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी वेद के सिद्धांत को। ठीक, बिल्कुल दीदी जी, आप जैसे अभी ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो दीदी जी ये जो श्री कृपाली जी महाराज है, उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत है भक्ति योग। ठीक, वैसे तो श्री महाराज जी ने बहुत विस्तार से जो हमें नहीं करना है उसके बारे में भी बताया है, जो करना है उसके बारे में भी।
मनुष्य शरीर मिला है, मानव देह। इसकी विशेषता ये है कि और किसी योनि में हम कर्म नहीं कर सकते। अगर कर्म करेंगे तो उसका कोई परिणाम हमको नहीं मिलेगा। लेकिन मानव देह ऐसा है जिसमें हम जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। यानी कर्म प्रधान पुरुषार्थ युक्त परिणाम देने वाला मानव देह है। ये मिला है तो इसका लक्ष्य है आनंद प्राप्ति सब जीव का। ऐसा नहीं कि कोई धर्म विशेष है जिसमें ये बताया गया है, हिंदू धर्म में और दूसरे धर्म में ये बात नहीं लिखी है। हर धर्म में हर प्राणी जीव मात्र, चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, सबका एक ही एम है। कोई भी काम करने के पहले दर्शन शास्त्र कहता है ना, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न ढूंढने चलें कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं, नौकरी से क्या मिलेगा, पैसा, पैसे से क्या मिलेगा, सामान खरीदेंगे जो हमको अच्छा है, पसंद है, अच्छा लगता है। सामान आ जाएगा तो क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। यानी हर काम के पीछे उद्देश्य है हमको शांति मिले, सुख मिले। सबका, हर जीव का यही उद्देश्य। और वो शांति, वो आनंद भगवान है। उनको पाने के लिए ज्ञान का रास्ता अपनाना कि शास्त्र वेद को पढ़ लेंगे तो भगवान का ज्ञान हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस तथा गम व्याकरणादि निष्ठा इत्यादि एक श्लोक है। इसका मतलब है कोई 6 शास्त्र को पढ़ ले, वेदों का अध्ययन कर ले, फिर भी भगवान को जान नहीं सकता बिना उनकी कृपा के। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान का ज्ञान जीव को हो जाएगा। और कृपा प्राप्त करने के लिए एक सबसे सरल मार्ग है कलयुग के जीव के लिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। केवल एकमात्र रास्ता प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, जो सबसे सरल है। दूसरा इस युग के अनुरूप है, जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, जैसे लोगों के विचार हैं इस समय, जैसी बुद्धि की शक्ति है, उसके अनुसार भक्ति मार्ग ही सनातन मार्ग है। ये हर युग के जीव भक्ति कर सकते हैं क्योंकि सबसे सरल है और इससे लक्ष्य सबसे ऊंचा मिलता है। तो भक्ति मार्ग का उपदेश दिया, उसमें नवधा भक्ति, उसमें स्मरण भगवान का, जो बाकी कभी किसी ने नहीं बताया। वो एक सबसे वेद शास्त्र की, मैं तो कहूँगी कि एक सार हम लोगों के लिए, एक वरदान उपहार श्री महाराज जी ने उसमें से हमें बता दिया वेदों से निकाल कर। और बहुत सरलता हो गई इससे भगवान में मन लगाने में। कोई भी नास्तिक से नास्तिक हो, एक बार रूप ध्यान सिद्धांत को श्री महाराज जी के विस्तार से सुन ले तो मैं समझती हूँ कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे संकीर्तन करने का मन नहीं होता या फिर लगता है ये हमारा काम नहीं है। हर किसी का मन लगेगा। भगवान नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, इनका संकीर्तन और स्मरण के साथ संकीर्तन, यानी भगवान का रूप ध्यान बना करके फिर उनका नाम गुण गाओ, लीलाओं को गाओ, भगवान के दर्शन की व्याकुलता पैदा करो। और दर्शन की व्याकुलता निष्काम होनी चाहिए, यानी बिना किसी संसारी कामना के भगवान की सेवा पाने के लिए। और सेवा क्यों चाहते हैं? भगवान को सुख मिले। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा, भगवान के सुख के लिए ही भगवान की सेवा चाहिए। यही श्री महाराज जी का सिद्धांत है, यानी भक्ति योग का सिद्धांत सबसे सरल संकीर्तन, रूप ध्यान युक्त संकीर्तन, निष्काम भक्ति राधा कृष्ण की। जी बिल्कुल। अगर हम आश्रम के बारे में बात करें दीदी जी, तो आश्रम है तो वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है और आश्रम में कौन से सामाजिक कार्य होते हैं? श्री महाराज जी की जो जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ मनगढ़ गांव है, एक छोटा सा। तो वो जन्मभूमि है। वहाँ पर श्री महाराज जी ने पहले तो बहुत अशिक्षा थी वहाँ पर और हॉस्पिटल वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।
तो वहाँ महिलाओं के लिए, केवल लड़कियों के लिए महाविद्यालय खुलवाए हैं जो जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आसपास के सब तमाम गांवों के लोग आते हैं और उनके शिक्षा से संबंधित जो आवश्यक सामान है वो सब भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। समय समय पर बांटे जाते हैं लड़कियों को, जैसे साइकिल वगैरह, और जो आधुनिक शिक्षा है वो सब उन लोगों को दी जाती है निःशुल्क। हॉस्पिटल भी खुला है वहाँ पर और उसमें भी सब निःशुल्क सेवा की जाती है। ऐसे ही वृंदावन में श्यामा श्याम धाम आश्रम है, वहाँ भी आश्रम बना है जहाँ ये साधना कराई जाती है, संकीर्तन। और वृंदावन में ही एक प्रेम मंदिर जो विश्वविख्यात है, सब जानते हैं, उसके विषय में दर्शन करने लोग आते हैं। प्रेम मंदिर है, वहीं हॉस्पिटल भी है जो निःशुल्क चलाए जाते हैं वहाँ के साधु संतों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए। बरसाना में भी एक हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। जी बिल्कुल। और दीदी जी, हम बात करें अगर पुस्तक के बारे में, तो कोई ऐसी बुक्स या पुस्तक है तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। श्री महाराज जी की पुस्तकें तो बहुत सी हैं, लेकिन महाराज जी का ये मानना कि जैसे पहले लोग या अब भाष्य लिखते हैं, गीता पर ये भाष्य लिख रहे हैं, भागवत पे भाष्य लिख रहे हैं, तो भाष्य तो उन्होंने नहीं लिखा। श्री महाराज जी ये कहते हैं कि इतने ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में कि अगर उनके पन्ने भी कोई पलटना चाहे तो पूरा जीवन बीत जाए। तो पुस्तकों की और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ ही बहुत हैं। लेकिन वो क्योंकि संस्कृत में है, कठिन, और उसका हिंदी में लोग शब्दार्थ निकाल लेते हैं। वेद को साधारण लोग समझ नहीं सकते, तो कुछ लोग पंडित लोग या कोई वेद को पढ़ लेते हैं और उसके शब्द की मीनिंग निकाल देते हैं, शब्दार्थ, और उल्टा अर्थ निकल जाता है। वेद में क्या है, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, यानी वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ निकालोगे तो गलत मतलब निकलेगा, उसका भावार्थ होता है, शब्दार्थ नहीं निकाला जाता। तो वेद को साधारण जीव जान ही नहीं सकता, और उसके बहाने से हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बहुत अधर्म, बहुत पाखंड का प्रचार हो गया, क्योंकि लोग ये बहाना बना देते हैं वेद में ये लिखा है, ये करो, दीक्षा लो, चेला बनना जरूरी है किसी न किसी से, और संसार छोड़कर भगवान की भक्ति की जाती है। बहुत सारे और पाखंड है, कर्मकांड के नाम पर, योग ज्ञान के नाम पर जो ओरिजिनल चीज है वो हटा दी और कुछ और ही संसार के सामने है। उसका रीजन वेद को लोग समझ नहीं पाते, उसके शब्द को। तो श्री महाराज जी ने वेद को ही, ब्रह्मसूत्र को ही बहुत सरल भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। तो उसमें एक प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक है श्री महाराज जी की, और राधा गोविंद गीत है जिसमें दोहे हैं, प्रेम रस मदिरा है जिसमें भगवान की तमाम लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हर भाव की। तो ऐसे पुस्तक है जिसमें भक्ति योग की फिलॉसफी है, पूरी शास्त्रों का निचोड़ है, निष्कर्ष है, और बहुत सरल भाषा में। जी बिल्कुल। दीदी जी, आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शक मित्रों को इतना अच्छा आपने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी દર્શક મિત્રો, તો હાલ આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ છીએ કે જેવી રીતે આજે જે દીદીજી આપને જે એટલું સરસ જ્ઞાન આપ્યું, માહિતી આપી, જાણકારી આપી, શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભક્તિ વિશે આપને જ્ઞાન આપ્યું, સમજાવ્યું, અને ખાસ તો એક જે જગતગુરુ પરંપરા વિશે આપને જે સમજાવ્યું કે હાલ આપણા જીવનમાં જરૂરી સૌથી વધારે એ છે કે જ્યારે પણ આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે ભાવ આપણો કેવો છે એ આપણે સૌ કોઈ જોવું જોઈએ। અત્યારે હાલ બસ આટલું। જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। નમસ્કાર।